13 क्वेश्चन करते हैं। वाइल सेलिंग ए बिजनेसमैन अलाउज 40% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। ठीक, कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसका मार्क्ड प्राइस मैंने मान लिया एक्स। एक्स क्या एमआरपी है, तो लिखा हुआ है वो है एक्स। ठीक है, और उस पर वो 40% डिस्काउंट देता है, यानी कितने में सेल करता होगा इसको, इसका 40% डिस्काउंट दे देंगे तो 60% कॉस्ट बचेगी। तो 60% मतलब 0.6x, इतनी वैल्यू में उसको क्या कर देता है, वो सेल कर देता है। एंड देयर इज़ ए लॉस ऑफ 30%, और जब वो इतनी वैल्यू में उसको सेल करता है तो उसको 30% जो है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक, 30% लॉस हो जाता है, इसका मतलब उसकी एक्चुअल प्राइस कितना होगा, ये तो एमआरपी है। ठीक है, एक्चुअल जो कॉस्ट होगी, तो उसकी एक्चुअल जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, तो आप ढंग से समझना है। 0.6x में जब उसने अगर बेचा है तो उसको 30% लॉस हुआ है। 30% लॉस हुआ है, इसका मतलब ये जो 0.6x होगी वो उसकी 70% कीमत के बराबर होगी। ठीक है, टोटल कीमत 100% होती है, 30% लॉस हो गया तो जो कीमत में बेच रहा है वो क्या होगी, वो उस कॉस्ट की 70% कीमत के बराबर होगा। ठीक है, तो 70% जो उसकी वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो है आपकी 0.6x के बराबर। तो 100% एक्चुअल जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, जिसको हम अगर 100% लिखें तो वो कितनी होगी, तो वो आपकी हो जाएगी 0.6x इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70। ठीक, तो ये इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो जो एक्चुअल जो उसकी कॉस्ट आ गई वो आ गई आपकी 6x/7। ठीक है, तीनों चीज़ें समझनी है। एमआरपी कितनी है, जो मार्क प्राइस है जो उस पर लिखा हुआ है वो कितना है, एक्स। बेचा उसने कितने में, 0.6x में। एक्चुअल में खरीद के कितने में लाया होगा, 6x/7 में। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, इफ़ इट इज़ सोल्ड एट द मार्क प्राइस। ठीक है, इस एक्स जो मार्क प्राइस है अगर वो इतने पे उसको सोल्ड करें तो उसके प्रॉफिट का परसेंटेज आपको बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। ठीक है, खरीदा उसने कितने में, 6x/7 में, बेचा कितने में, x में, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो x माइनस 6x/7 डिवाइडेड बाई 6x/7 इंटू 100। सॉल्व कर लेना आपका काम है। तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 16 2/3%। ठीक है, इतना परसेंट आपको इसका आंसर मिल जाएगा।